के लिए हरिद्वार जाते हैं, हम महीना करते हैं, 6 महीने करते हैं, लेकिन गरीब लोग बैंक से अपने ही पैसे नहीं निकलवा पा रहे, तो वो उनकी आत्मा यही मेरा हमें 10 हमारे पास पैसे हमारे पास कोई प्रूफ तो है लेकिन यही कम करते हैं और आगे जा रहा हूँ। इनको वापस आ रहा था, मैं उसको 14 अगस्त 2025 को चिचौदी में मचेल मंदिर में लोग गए थे। वहाँ एक हादसा हुआ था, सब लोग जानते हैं। काफ़ी लोगों की जानें चली गई और कुछ लोग मिसिंग हैं। और जो लोग मिसिंग थे सरकार से इन्होंने डिमांड रखी थी कि उनका डीएनए कराओ, किसकी बॉडी है वो उनको हैंड ओवर की जाए। इन्होंने कहा कि हमारे पास केमिकल नहीं है, जब केमिकल आएगा तो इनका डीएनए होगा और आपको पता चल जाएगा। जब ये कह रहे थे केमिकल ही नहीं है तो प्रोटेस्ट के तीसरे दिन उन्होंने लिस्ट निकाल दी, वो सारे नेगेटिव हो गए, कोई भी पॉजिटिव नहीं था, किसी का डीएनए मिला ही नहीं। अब किया कि नहीं किया वो जानती है सरकार, लेकिन हमने उनको कहा कि अगर 1 महीना ये लोग इमरजेंसियों में घूमते रहे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में घूमते रहे, कोई अगर कोमा में होगा, कोई जख्मी होगा, किसी हालत में होगा, मिल जाएगा। लेकिन 10 महीने होने के बाद इन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि आप जिंदा नहीं हो सकते। तो इन्होंने सरकार से एक डिमांड की कि भाई हमें डेथ सर्टिफिकेट दो, ताकि जो लोग एलआईसी है, बैंक के अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, किसी का स्कूल से नाम कटाना है, किसी का राशन कार्ड से कटवाना है, वो डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब ये मामूली सी डिमांड थी, सरकार इस पर भी आनाकानी करती है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाओ, दूसरे दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाओ, तो ये बेचारे बड़े परेशान हैं। मैं आपको एक ही बात बता दूं, ये 2-3 फैमिली आई हैं, उनकी बच्ची हैं, उनकी डेथ हो गई। कोई 22 साल का, कोई 23 साल का है। मैं भी एक माँ बाप हूँ, बच्चे के लिए एक एक पैसा लोग इकट्ठा करता है, पर शादी पर काम आएगा। अब इनके पैसे बैंक में हैं, अब वो हमें छोड़ के चले गए। हम चाहते हैं कि उनका जो क्रियाक्रम है, उनकी आत्मा शांति के लिए जो काम है वो ठीक ढंग से हम कर पाए, ताकि हमें भी मन में लगे कि हमने कुछ किया। जब उनके पैसे ही बैंक से नहीं निकलेंगे, डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, उनका क्लेम ही नहीं इंश्योरेंस का होगा, तो वो कैसे होगा। तो मैं कहता हूँ कि सीएम साहब उस समय मौके पर गए थे, सारे पत्रकार बंधु वहां थे, हम भी गए थे। तो सीएम ने कहा था कि इनको पूरी कंपनसेशन मिलेगी, अगर कोई डेथ हुई है तो उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी। बड़े आश्वासन किए थे, एक भी पैसे का आश्वासन जो है उन्होंने पूरा नहीं किया है। ये लोग बेचारे जगह जगह भटक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा जी को भी कहना चाहता हूँ, भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप वहाँ के एमएलए हैं, आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए और साथ होकर के इनका मसला हल करना चाहिए, ताकि ये डिप्रेशन से बेचारे बाहर आए। इनको नींद नहीं आती, जिसके घर के 7 लोग चले गए उसको नींद कैसे आएगी। वो बेचारे डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, उससे ये अपना चला रहे हैं, फिर हफ्ता हफ्ता जम्मू रहते हैं। मैं सीएम साहब को भी कहूँगा कि भाई आप इंसानियत के नाते वोटों की पॉलिटिक्स नहीं देखो, कोई पंजाब का है, कोई बुशरा का है, कोई कहाँ का है। आप एक इंसान होने के नाते कि इनके ऊपर क्या हादसा हुआ है, इनको डेथ सर्टिफिकेट दो, ताकि ये डिप्रेशन से बाहर आए, अपने बच्चों के जो क्रियाक्रम है वो सारे ठीक से कर पाए। आप भी इंसान हो, आपके भी परिवार है, उस नजरिए से देखो, ना कि राजनीति के तरीके से देखो। यही हमारा कहना है। पर मेरी बेटी सी दिशा 22 साल की डिमांड यही है कि जी डीएनए रिपोर्ट आई है उन्होंने दोबारा रीचैक किया जाए, प्लस लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिता जाए, कंपनसेशन दिता जाए, ताकि सरकारी महकमे जोड़े को काम पेंडिंग पे किए जा सकन। हाँ जी सर, किसी को भी नहीं मिले। 32 के 32 आदमी मिसिंग जी है अज की डेट च। आपको क्या लगता है कि तो उन्होंने महकमे के बंदे पता हो क्यों नहीं दे रहे। असी तो आके रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर के माध्यम नाल आके तुहाडे नाल मीडिया के माध्यम नाल ही डीएनए होया, वो भी उन्होंने नैगेटिव दस्या। हालांकि सब कुछ आइडेंटिटी करने के बावजूद, सारा कुछ कहने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अज की डेट भी उत्थे बॉडियां उन्होंने दब दित्तियां ने, जिहड़े अंग पैर मिले ने 32 के 36 37 38 बंदे हो गए ने, तां भी पता नहीं लगा गौरमेंट नूं कौन ने, क्यों नहीं दी गई रिपोर्ट। सरकार की पहला ही मंशा नहीं सी डीएनए करन दी, जे कीता भी है तो भी नैगेटिव आ रहा। क्यों आ रहा? जे सही ढंग नाल कीता जांदा तो किसी ना किसी की बॉडी तो मिल ही सकती है।
ਫਾਲਤੂ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਐਨਏ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ उम्र नहीं बोल सकता। माता के एक हादसा हुआ था तो ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਨੇ ਲੋग। बहुत से लोग दरिया में बह गए, कईयों की डेथ हो गई। हाँ जी, हाँ जी सर। 31 लोग जो है वो मिसिंग थे, जिनकी डेड बॉडी कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है आज तक भी मिसिंग की आ रही है लिस्ट। तो चेक करोगे मिसिंग की लिस्ट आ रही है, वो किसकी है पता चले। इन्होंने कहा कि हमारे पास मांग है डीएनए जांच दोबारा की जाए, प्लस डेथ सर्टिफिकेट दिता जाए ताकि पता लगे कोई सरकारी महकमे देने वास्ते या गवर्नमेंट के दूसरे कामों वास्ते जो पॉलिसियां वगैरह की उन्होंने विड्रॉ करने वास्ते डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है। नाम भी कटवाना, राशन कार्ड वगैरह, स्कूल कॉलेज या ऑफिस वगैरह के जिन्ने भी काम है सारा डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी बेटी वंशिका और उसकी फ्रेंड दिशा थी, हम जलंधर पंजाब से हैं। हम आज प्रोटेस्ट किया यहाँ पर कि हमें डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाए और जो इन्होंने वादे किए हैं पूरे किए जाए। हाँ जी, कुछ भी नहीं, बच्चियों को पहले बाइक पे बिठा दिया, जब तक मैं वहाँ पहुंची तब तक क्लाउड बर्स्ट हो चुका था। बच्चियों को बहुत ढूंढा, हॉस्पिटल में ढूंढा, अपनी आंखों से सब कुछ देखा, इंजर्ड भी निकले और डेड बॉडीज भी निकली, लेकिन मेरी बच्ची का कहीं पता नहीं चला। यही तो सरकार की नालायकी है, इसीलिए आपकी सहायता ली है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा सको, कि हमें जो हमारे दिक्कतें आ रही हैं, हम बार बार जलंधर से जम्मू आते हैं तो हमारी कुछ सुनवाई हो सके। क्या बताएं, इस कागज़ के लिए हम भटक रहे हैं, बार बार जम्मू आते हैं, कभी जलंधर से फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हेल्पलाइन से बात कीजिए, हेल्पलाइन वाले भी कभी फ़ोन नहीं उठाते, और जब बात होती है तो कह रहे हैं आपकी फ़ाइल यहाँ पड़ी है, आपकी फ़ाइल वहाँ पड़ी है, बस यही सुनने को मिलता है और कुछ भी नहीं। बहुत दिक्कतें आ रही हैं, नहीं कुछ भी मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया, मचेल वालों के लिए किया होगा, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। उसके लिए आगे क्या करें, बेटी की आत्मा को शांति के लिए कुछ तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिनके जाते हैं पता उन्हीं को होता है, इन्हें क्या दर्द होगा। मैं साहब से यही कहूँगी कि हम जिस कारण यहाँ आके भटकते हैं, हमें इतनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, प्लीज़ हमें वो कागज़ दिया जाए और हम अपने घर वापस जाएं। सर मैं बिश्नाह से हूँ, सोनू कुमार। मेरी वाइफ का नाम था जिनी देवी और बेटी का नाम था पीहू देवी और बेटा था गोकुल कुमार। तो सर 12 अगस्त को गए थे घर से, मचेल माता गए थे और 14 अगस्त को जो हादसा हुआ तो उधर से मुझे साली जी का फ़ोन आया, जीजा उधर बाद में फट गया, तो मैं घर में ही परेशान हो गया। तो मैंने फ़ोन लगाया वाइफ को, तो फ़ोन नहीं मिल रहा था इनको। तो पहले गए थे 2 बार होकर आए थे, तीसरी बार गए थे तो पहले मैं इनसे पहले होकर आ गया था, बेटा भी गया था मेरा। तो फिर इनका मसला अभी साल होने को आ रहा है कि इनका मसला गवर्नमेंट ने अभी हल नहीं किया। अभी सरकार से यही अपील है कि इनको डेथ सर्टिफिकेट बना कर दे। अभी हम हाँ जी बहुत जरूरी है, कहीं भी कोई भी काम करना, स्कूल का हो मसला, बैंक का मसला हो, कहीं का भी गवर्नमेंट का भी काम हो तो नहीं, उसके बगैर नहीं होगा ये काम। तो सरकार से यही अपील है कि हमको जल्द से जल्द डेथ सर्टिफिकेट बना कर दे। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ, तहसील रामनगर हमारी, गांव का नाम कोगड़मड़ है। ये मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी भाभी है, ये उन्हीं की बेटी है, भतीजी मेरी अंजलि शर्मा है। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, जो फैमिली रिलेटेड अगर कभी इनके डेड क्लियर इन्होंने किए भी हैं या नहीं भी किए हैं, तो कम से कम इनको डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो जो इनके अकाउंट है या कोई चीज़ है, कोई सरकारी कागजात के रिलेटेड कोई चीज़ है, तो हम कैसे बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास बनाएं। अगर जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ की जो सरकार है, हमें एक बार ये बता देंगे, हमें आप दिल्ली जाओ जी, हम दिल्ली भी जाएंगे किसके पास। हमारा घर परिवार खत्म हो गया, हमें 2 टाइम का खाने की रोटी का मसला हो रहा है। जो मेरे गांव के घर है वो भी लैंडस्लाइड हुआ है। हमें डीसी साहब ने उस टाइम इशू किए थे टेंट, 2-3 महीने हमने टेंटों में भी निकाले हैं, लेकिन हमें सरकार ने हमारी तरफ हमें कोई मदद नहीं दिया है। हम यही चाहते हैं कम से कम इनको डेथ सर्टिफिकेट ही दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, हमें रहने की जगह दी जाए कम से कम।